राधे राधे। मित्रों, वर्ष में एक बार पितृपक्ष आता है अपने पितृजनों के तर्पण श्राद्ध करने के लिए। ये जो हम लोगों को शरीर मिला है, ये पितरों की कृपा का ही फल आशीर्वाद है। हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करें। श्राद्ध माने श्रद्धा, श्रद्धा शब्द से श्राद्ध बना है। इसमें प्रतिदिन पितरों को जल दें, तर्पण करें और श्राद्ध वाले दिन, जिस दिन उनका संस्कार हुआ, जो तिथि है, उस दिन उनका श्राद्ध करें और अपने परिवार के, कुटुंब के और लोगों को सबको बुला करके, जैसा कि परंपरा है, भोजन आदि कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उससे आपके जो पितृगण हैं वो प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख, शांति, समृद्धि, प्रसन्नता, संतान वृद्धि होती है और अनेकानेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। यदि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो पितृगण जब आते हैं घर पर, देखते हैं तिथि पर कि हमारा श्राद्ध नहीं हो रहा है, तर्पण नहीं हो रहा है, तो बहुत दुखी होते हैं और वह आशीर्वाद नहीं दे पाते हैं, दुखी हो करके चले जाते हैं। पितृलोक में सभी पितृगण उपस्थित रहते हैं और ये वर्ष में एक बार 15 दिन के लिए ही आते हैं, जिसे पितृपक्ष कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि श्राद्ध पक्ष अवश्य करना चाहिए और उनके आशीर्वाद से धन, धान, समृद्धि सभी कुछ पूर्ण होता है। और श्राद्ध न करने से ऐसा होता है कि पितरों का आशीर्वाद जब नहीं मिलता है तो घर में है तो सब कुछ, लेकिन सुख सुविधा होते हुए भी मन अशांत है, मन में प्रसन्नता नहीं है, प्रगति नहीं हो रही है, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं और परिवार में वंश वृद्धि नहीं हो रही है। अनेकानेक कष्ट होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही सब होता है। आप देखिए, ध्यान कीजिए, जब मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह होते हैं, तो उसमें पितरों को भी निमंत्रण दिया जाता है। कहा जाता है कि बाबा का या पिता का या जिसका जो भी कोई पितर है उनका नाम लेकर के कहा जाता है कि आप भी आइए, आपका भी निमंत्रण है। इसलिए ये श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध अवश्य ही करनी चाहिए। अपने और रिश्तेदारों, मान्यों को भी बुला करके भोजन आदि कराना चाहिए, पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। यदि आपके पास आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप श्राद्ध कर सकें तो आप उसमें दुखी न होइए, परेशान न होइए, चिंतित न होइए। आप पितरों के लिए एकांत में जा करके कहीं खड़े हो जाइए सूर्य भगवान के सामने और उन हाथ जोड़ करके पितरों के लिए प्रार्थना कीजिए कि हे पितृदेवता, हमारे पास में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है या हमारे पास में धन नहीं है, हम आपका तर्पण, आपकी श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, हमको आप क्षमा करें, हमको आप आशीर्वाद दें, हमारा परिवार फले फूले, हमारे यहाँ धन धान की वृद्धि हो, हम आपका श्राद्ध अवश्य करेंगे, तर्पण अवश्य करेंगे। तो पितृदेवता नाराज नहीं होते हैं और वो चले जाते हैं। पितरों के पितृलोक में आने से यहाँ पृथ्वी पर दोपहर के बाद तक वो आ पाते हैं। जो श्राद्ध की जाती है तो वो दोपहर के टाइम पर, दोपहर के बाद जो होता है, तो उसमें वो ऐसा कहा जाता है कि जो जल दिया जाता है, जो तिथि पर पिंडदान किए जाते हैं, जो तर्पण किया जाता है, जो जल दिया जाता है, वो सूर्य भगवान के द्वारा किरणों के माध्यम से
और वायु के माध्यम से वो पितरों तक पहुंचता है और पितृगण घर पर आते भी हैं, पधारते भी हैं, भोजन भी करते हैं। जितना ही हम धर्म पर विश्वास करेंगे, धर्म में तर्क नहीं चलता है। धर्म तो आस्था का विषय है और आस्था ही सब कुछ कार्य करती है। अगर ईश्वर पर आस्था नहीं है, भगवान पर आस्था नहीं है, श्रद्धा भाव नहीं है, पितरों पर श्रद्धा भाव नहीं है, तो अनेकानेक कष्ट होते हैं। वही है ना कि मानो तो देव नहीं पत्थर तो हैं, मानो तो क्या, मानो तो बहता जल हूँ और न मानो तो क्या होता है, न मानने से नदी का भी जल नदी नहीं समझ में आता है। और मानो तो गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। ये आपके विश्वास पर है, आपकी श्रद्धा पर है कि आप पितरों को इस प्रकार से सम्मानित करें और देखें, फिर आप धन धान्य से पूर्ण होंगे। श्राद्ध करें, सफलता मिलेगी। ये आपका जो धर्म है, कर्म है, ये शरीर जो आपको उनकी कृपा से मिला है, उनसे आपको आशीर्वाद प्राप्त करना आपका कर्म अवश्य बनता है। आप इसको करें और कर्म से विमुख न हो। समस्या कोई हो, नहीं कर पा रहे हैं तो क्षमा मांग लें, लेकिन पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत बड़ा उपाय है। इससे आपके अनेकानेक जो कार्य जो नहीं हो पा रहे हैं वो भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि होने लगेंगे। धन्यवाद।